टेंथ एग्जाम का जो है सो आज परीक्षा समाप्त हुई है और छात्र और शिक्षक आज यहाँ पर जो टेंडर हार्ट स्कूल है वहाँ पर गैदरिंग कर रहे हैं, खुद एक दूसरे से मिल रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या जो उन्होंने पढ़ाया था परीक्षा में क्या उसका रिजल्ट निकला और आगे जो तैयारी करनी है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, उसके लिए अब इन लोग किस तरह से तैयारी करेंगे उसकी बातें साझा की। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत खुश है कि एग्जाम खत्म हो गया, सारा एग्जाम अच्छा गया एंड बाकी सपोर्ट करने के लिए तो हमारे टीचर्स है ही एंड मैम ने तो हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा ही। तो हम लोग बहुत खुश है और एग्जाम खत्म होने के बाद तो सबकी खुशी आ ही जाती है। तो आज लास्ट एग्जाम था, सारा एग्जाम अच्छा गया, मैम लोगों ने बहुत मेहनत किया हमारे लिए और क्या बोल सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम समृद्धि है, मैं फिजिक्स वाला में पढ़ाती हूँ पिछले 5 साल से। इधर भी और इन बच्चों को मैंने उड़ान, यूट्यूब पे और अलग अलग बैचेस में पढ़ाया और आज इनका आखिरी बोर्ड एग्जाम है और बच्चों से मैंने इंटरेक्शन की और मुझे पता चला कि बच्चों का पेपर बहुत बहुत अच्छा गया है। मैडम इधर भी देख करके थोड़ा सा। हाँ, और बच्चों के लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज उनका आखिरी बोर्ड एग्जाम है। पूरा 1 महीने से बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से बच्चों की मेहनत चल रही है और फाइनली आज वो मेहनत बच्चों की खत्म हो रही है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत ही जल्द बच्चों का जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट होगा वो आएगा और टेंडर हार्ट के बच्चे आगे जो भी बच्चे हैं हमारे जिनके साथ हमने पूरा साल मेहनत करी है वो मेहनत रंग लाएगी एंड आई विश देम लक कि इन सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा है। कुछ अलग से टिप्स इन गर्ल्स के लिए, क्योंकि आजकल रिजल्ट आती है, बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस में जाना चाहते हैं, तो ये जो जेपीएससी यूपीएससी का एग्जाम हो तो उसके लिए ये अभी से कैसे तैयारी करें? तो क्लास 10th के बाद बच्चे के लिए बहुत अलग अलग फील्ड्स खुलती हैं। अगर हम लड़कियों की बात करें तो बहुत ही लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि लड़कियां कहीं ना कहीं रिजल्ट पे बाजी मारती हैं और ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाती हैं। चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, मेहनत सभी को करनी है। और रही बात किसी भी फील्ड की, जैसे कि आपने आईएएस आईपीएस की बात करी, तो ये बच्चे मेहनत करना सीख चुके हैं। अब ये किसी भी फील्ड में मेहनत करेंगे तो जरूर अच्छा ही अच्छा करने वाले हैं। मतलब अपने गोल पे फोकस करो और फिर हाँ, बस ये अपने गोल पे फोकस करो, मेहनत करते रहो और जो भी टाइम टू टाइम तुमको गाइडेंस चाहिए उसके लिए अपने टीचर से बात करो। हम हैं इनकी हेल्प करने के लिए, इनके स्कूल के टीचर्स हैं। यूट्यूब पे हम टाइम टू टाइम बहुत अलग अलग तरीके के अवेयरनेस वीडियोस बनाते हैं जिसके थ्रू बच्चे को गाइडेंस मिलती है, अवेयरनेस मिलती है। जेई नीट है, बच्चा लॉयर बनना चाहता है, आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, हर तरीके की पढ़ाई हम पीडब्ल्यू में बच्चों को कराते हैं। तो कोई भी बच्चा चाहे फील्ड चूज करेगा 10वीं के बाद, पीडब्ल्यू बच्चों के लिए कोई भी मोटिवेशनल पंच लाइन बताइए। मैं हमेशा बच्चों को या अपनी लाइफ में भी एक चीज बोलती हूँ, नेवर से नेवर। कभी भी लाइफ में ना नहीं बोलना है। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लाइफ में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सर आज क्लास 10th के जो एग्जाम्स है वो कल्मिनेट हुए हैं फाइनली। बच्चे जो हैं पूरे साल जो मेहनत करते हैं, टीचर्स भी उनके साथ मेहनत करते हैं, पूरे घर का कंट्रीब्यूशन होता है, वो आज फाइनली एग्जाम्स के साथ खत्म हो रहा है। तो हम बच्चों से मिलने जानना चाह रहे थे उनसे क्या उनका भाव है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे उनके एग्जाम्स गए, ये एक फील लेने के लिए हम बच्चों के बीच आज आए हैं और हमको देख के बहुत खुशी हुई कि सब बच्चों के एग्जाम्स बहुत ही अच्छे से गए हैं सर। और ऐसा फील हो रहा है कि जो पूरी मेहनत थी सबकी वो कल्मिनेट हुई है एक बहुत ही अच्छे से जॉयस माहौल में और बच्चों के चेहरे पे देख के पता चल रहा है कि ये इन्होंने मेहनत करी है, हम सब ने खूब मेहनत लगाई इनके साथ एंड वी आर हैप्पी टू अकम्प्लिश दिस। ये जहाँ पर हम पहुंचे हैं इसको अकम्प्लिश करके बहुत खुश हैं हम। मैं पिछले कुछ 7 सालों से सर ऑनलाइन में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और कॉन्टिन्यूसली मैंने ऐसा पाया है कि हाँ, तो कॉन्टिन्यूसली मैंने ऐसा पाया है कि बच्चे जो हैं वो डरे हुए होते हैं एग्जाम से जस्ट पहले। बोर्ड एग्जाम्स जो हैं, हालांकि 10th बोर्ड से एक ऐसा एग्जाम है जो कि जनरली शायद आगे चल के बहुत ज्यादा मार्क्स वैल्यू ना करते हो, बट इसके बावजूद भी एक सोसाइटल प्रेशर की वजह से एग्जाम जो है एक बहुत बड़ा प्रेशर लेके आता है बच्चे के लिए। तो इस प्रेशर को कैसे टैकल करना है, इस प्रेशर को हैंडल करने के बाद कैसा उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये हम लोग को थ्रू इस जर्नी समझ में आया और बहुत खुश हूँ सर बच्चों के रिस्पॉन्सेज देखे मैंने। आई एम रियली हैप्पी। इस तरह का कार्यक्रम जो है पहली बार कर रहे हैं या मतलब हर साल? किस तरह का कार्यक्रम? मतलब ये जो आज ये इवेंट सर यूजुअली हम लोग बच्चों से मिलते रहते हैं जस्ट टू गेट अ पल्स ऑफ हाउ दे आर प्रिपेयरिंग, क्या उनकी प्रिपरेशन में कुछ और एड ऑन्स हम कर सकते हैं, क्या हमारी तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है जिनको और थोड़ा सा हेल्प मिले, स्पेशली ऐसी जगह पर जहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे से उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वहां तक भी हम पहुंच पाए, इसलिए हम बच्चों से अक्सर मिलते रहते हैं। बच्चों को आपने ऑटोग्राफ दिया, उनके सर्टिफिकेट्स में, उनके शर्ट्स पे
तो क्या कुछ अनुभव हो रहा था और कैसा एक्साइटमेंट क्या रहा? बच्चे सर, एक शिक्षक के लिए बच्चे जो होते हैं वो जैसे एक मूर्तिकार के लिए मूर्ति होती है ना सर, कुछ ऐसा होता है। तो हम लोग एक मूर्ति को जब एक मूर्तिकार मूर्ति को तराशता है तो वो भाव जब आता है ना पूरे साल में, तो ये बच्चों से मिलकर हमें समझ में आता है कि वो भी कितना वैल्यू करते हैं इस इमोशन को। हमारे लिए तो है ये बहुत प्यारी बात, हमारा एक धर्म है, हमारा एक कर्तव्य है, बट इसको जब हम प्रफुल्लित होते हुए देखते हैं बच्चे के सामने, जब ये फुलफिल होता है तो वो भाव बच्चों से मिलके आता है सर, और वो आज मिल गया। टिप्स देंगे? आज खास टिप्स ये हैं कि सर, जो भी था तैयारी जो भी करनी थी वो सब कुछ हो चुका है। अब दे डिजर्व अ ब्रेक, दे डिजर्व अच्छे से अच्छा सा ब्रेक लें, अच्छे से एंजॉय करें इस ब्रेक को, और अब जो अगली जर्नी है उसके लिए तैयारी कर लें, क्योंकि ये एक पहला स्टेपिंग स्टोन था। 10th ग्रेड जो है वो बच्चे को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देके आता है अगर वो अच्छे से उसको करते हैं तो ये पहला जो उन्होंने स्टेपिंग स्टोन है, जो पहला पड़ाव है, उसको अच्छे से पार कर लिया है। थोड़ा सा ब्रेक लें, अपने आप को तैयार करें अगली जर्नी के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी एक बहुत लंबी जर्नी इनको एजुकेशन में लेनी है, और हम लगातार इनके साथ बने रहेंगे उसमें। ये मेरा मैसेज है सर। इसी स्कूल को इसलिए चुना गया क्योंकि वैसे रैंडम एक सिलेक्शन होता है जहां पर हमको लगता है कि ग्रेड 10 का बच्चा हमको मिल सकता है, हम बातचीत कर सकते हैं उनसे, उस तरीके से यहाँ पर हम आगे। ऐसा कोई प्लानिंग इसके लिए विशेष नहीं होता है, बस ये था कि जो स्कूल हम लोग को एक सूटेबल स्कूल लगता है जहाँ पे हम बच्चों से मिल सके, बातचीत कर सकें।